गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं इस नई वीडियो में लेकर आया हूं बीजीय व्यंजक को भाग देकर शेषफल निकालना। क्या है क्वेश्चन, फटाफट हम देख लेते हैं। व्यंजक px को gx से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना। ये क्वेश्चन 9th और 10th क्लास में हाफ ईयरली, एनुअली सभी एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी में आते हैं। चलो हम करते हैं पहला क्वेश्चन। जब px की वैल्यू दिया है 12x का क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को gx x माइनस 2 से भाग देते हैं। इसका मतलब ये है जब हम px की वैल्यू को gx की वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो शेषफल क्या होगा। इसको अदर लैंग्वेज में भी हम कह सकते हैं कि बिना भाग किए शेषफल बताइए। बिना भाग किए शेषफल बताइए। मैं इस प्रॉब्लम पर डिपेंडेंट 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, अगर आपने इसका तीनों का सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ लिया तो फिर आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन फर्स्ट। px की वैल्यू क्या है, px इक्वल टू 12x का क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और gx की वैल्यू को, gx की वैल्यू कितने दिया है, x माइनस 2। तो जो भी gx की या gy की या gr की जो भी हमारा फलन दिया है, जो भी हमारा फंक्शन दिया है, इसमें जो हमारा वेरिएबल्स है वो हमारा x दिया है। इसमें भी दूसरे में भी x दिया है, लेकिन इसमें y की फॉर्म में है। y की फॉर्म में है हमारा जो फंक्शन है प्यारे बच्चों। तो इसमें y, इसमें हमारा फंक्शन क्या दिया है प्यारे बच्चों, y। तो ये क्या हो जाएगा, gy। चलो वो gx है या gy है, जितने से भी भाग दिलवाता है उसके इक्वल टू क्या रख लो प्यारे बच्चों, 0 रख लेते हैं। तो सिंस चूंकि किस gx की वैल्यू कितनी है, -2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ वी फाइंड ऑफ वैल्यू x। हम इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में ओनली क्या रह जाएगा प्यारे बच्चों, x रह जाएगा। तो तब ये इसकी x की वैल्यू कहलाएगी। तो इसका मतलब इसके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ओनली x रहना है। जब लेफ्ट हैंड साइड में ओनली x रह जाएगा तभी वह x की वैल्यू कहलाएगी। क्यों निकाल रहे हैं हम x की वैल्यू, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों, या बिना भाग किए x माइनस 2 से इसका शेषफल निकालना। तो इसके इक्वल टू जितने से भी भाग दिलवाता है, जितने से भी भाग दिलवाता है उसके इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, 0। और उसमें जो हमारा वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें x की वैल्यू निकालने हैं। माइनस का 2 0 में जाके जुड़ा +2। अब x के स्थान पर हम इस फंक्शन में इस x के स्थान पर इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट में x की वैल्यू 2 पुट करने पर इसको इवैल्यूट कर लेंगे। अर्थात x की वैल्यू क्या रख देंगे, इसमें 2 रख देंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इस बात को लिखते हैं
नाउ putting x equal to 2 in px, we get तो रख दीजिए प्यारे बच्चों, x के स्थान पर हम जहां भी हमें x दिखाई देगा वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। चलिए p x के स्थान पर हमें 2 पुट करना है, तो देखिए हमारा जो एक्सप्रेशन है 12x का क्यूब, 12x का क्यूब, तो 12 तो लिख लिया, ब्रैकेट में x का क्यूब है तो x के स्थान पर कितना रखना हमें यहां पर 2, तो 2 का भी क्या करना पड़ेगा, क्यूब। नेक्स्ट टर्म -13, फिर x आया है तो x की वैल्यू ब्रैकेट में क्या पुट कर देंगे प्यारे बच्चों, 2। अब जो x की पावर थी तो वो पावर 2 पे लग जाएगी। नेक्स्ट टर्म -5 और x आ रहा है, x के स्थान पर हम 2 पुट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। प्यारे बच्चों इसकी पावर कुछ नहीं तो हमने भी यहां पर कुछ निर्धात 1 और +7। नाउ वी फाइंड वैल्यूज ऑफ पावर्स। इसमें हम सबसे पहले पावर की वैल्यू निकाल लेंगे, अर्थात जितनी घात दे रखी है उसका आंसर निकाल लेंगे। हम क्या निकाल रहे हैं, P2 का मतलब जानते होंगे कि x के स्थान पे हमने यहां पर 2 पुट कर दिया है पूरे एक्सप्रेशन में, तो 12 ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है, मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की गुना 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी प्यारे बच्चों 8। जैसा चिन्ह 13 ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 4, माइनस इसकी पावर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10 +7। P2 इसका मतलब x की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं, 12 8 जा 96 -13 4 जा 52 -10 +7। प्यारे बच्चों ये प्लस है, ये भी टर्म्स प्लस है, ये भी एक साथ जुड़ जाएंगे, प्लस के 96 और 7 प्लस के 103, ये माइनस वाले कितने हो गया 62, तो हम घटा देंगे, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 6 कितना बचा 4 आंसर। तो अगर हम px को gx -2 से डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग मेथड तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 41। तो ये जो है हमने रिमाइंडर निकाल दिया है बिना भाग की। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, px की वैल्यू ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो px की वैल्यू क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में, 3x की पावर 4 -6x² -8x +2। इसे हमें डिवाइड कितने से करना है, gx की वैल्यू कितना दिया है, gx की वैल्यू कितना दिया है x -2। इसका मतलब ये इसको x -2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ
px when we dividing by gx। चलिए फटाफट किससे डिवाइड किया जा रहा है, x माइनस 2 से, तो इसके इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, 0। तो सिंस चूंकि x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2, क्योंकि लेफ्ट में माइनस है, 0 में जाके प्लस हो गया। जब 0 में प्लस 2 हुआ तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हम ब्रैकेट में x के स्थान पर 2 पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो x का मान व्यंजक में रखने पर प्राप्त शेषफल इक्वल टू हमारा एक्सप्रेशन कितना है, 3x की पावर 4, तो x की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, ऊपर से 2, तो ये 4 कहाँ जाएगी, क्योंकि x पे 4 है, 2 पे भी क्या हो जाएगा, 4। जैसा चिन्ह 6 ब्रैकेट x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2, तो x पे स्क्वायर, तो 2 पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। -8 x आ रहा है, उसका स्थान में +2 पुट कर दिया, +2। नाउ वी फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ पावर। अब हम इसमें पहले घात का आंसर निकाल लेंगे। 3 तो u का u इंटू 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 6 प्यारे बच्चों 6 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, -8 2 जा 16 +2। नाउ मल्टीप्लाइंग 16 3 जा 48 -6 4 जा 24 -16 +2 इक्वल टू प्यारे बच्चों 1 2 टर्म्स इज पॉजिटिव, सो वी ऐड। तो वही प्यारे बच्चों वी विल बी ऐड, प्लस का 48 प्लस का 2 प्लस का हो गया 50 माइनस का 24 माइनस का 16, प्यारे बच्चों माइनस का कितना हो गया 40। नाउ जो हमारा डिफरेंस आ गया कितना आ गया 10, दैट्स ऑल। तो प्यारे बच्चों जब इस px को gx से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये कौन सा मेथड था, शॉर्ट मेथड, बगैर भाग किए या बिना भाग किए शेषफल ज्ञात करना। क्वेश्चन 3 प्यारे बच्चों हमारा जो इसमें फंक्शन है, जो हमारा फलन है, जो हमारा वेरिएबल्स है इसमें y है, तो y होने से ये py और gy कहलाएगा। तो py की वैल्यू कितना है, py की वैल्यू है y का क्यूब -3y² प्लस 4y प्लस 50। तो gy कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, gy इक्वल टू y प्लस 3। तो gy से अर्थात y प्लस 3 से डिवाइड करने पर शेषफल रिमाइंडर क्या होगा, तो gy के इक्वल टू हम 0 पुट कर लेते हैं और उसमें हमारा जो वेरिएबल्स है x है तो x का उत्तर, y है तो y का आंसर, जो भी कुछ है उसका आंसर निकाल लेते हैं। सिंस y प्लस 3 इक्वल टू 0, सो इम्प्लाइज y की वैल्यू आ गई -3। ध्यान दीजिए y की वैल्यू माइनस में है तो माइनस का आप ध्यान दीजिए, क्योंकि माइनस
की वैल्यू निगेटिव वैल्यू होने पर जो है गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों हम माइनस को स्पेशल लेकर ध्यान देकर चलेंगे। चलिए y का मान व्यंजक py में रखने पर शेषफल इक्वल टू y का क्यूब आ रहा है, तो y के स्थान पर हमें -3 का क्यूब करना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म -3y फिर आ गया तो -3 पुट करिए का स्क्वायर 4y की वैल्यू -3 + 50। तो प्यारे बच्चों हमने तीसरे में, पहले क्वेश्चन में, दूसरे में और तीसरे में जो भी हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ रही है उसको अपने एक्सप्रेशन पे हम पुट कर रहे हैं केयरफुली। चलो ध्यान दीजिए, माइनस की पावर कितनी बार होगी? 3 टाइम्स। तो माइनस की पावर क्या है? ओड है या इवन? सम है विषम? अगर माइनस की पावर सम है तो माइनस का बन जाता है पॉजिटिव। अगर माइनस की पावर विषम है, विषम 103, 111, 117, 87, 85, तो माइनस का क्या बन जाता है? माइनस और 3 की पावर 3, 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस माइनस ध्यान दीजिए 4 3 जा 12 + 50, प्लस माइनस माइनस का 27, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाई। 3 9 जा 27, -12 + 50। प्यारे बच्चों नाउ वी सी दैट 3 टर्म्स आर नेगेटिव, सो वी विल ऐड। तो भाई माइनस का 27 और माइनस का 27, माइनस का 54 और माइनस का 12, माइनस का 66, प्लस का 50, तो माइनस का क्या बचा? 16 आंसर। तो प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में इन क्वेश्चनों के थ्रू आपको हमने शेषफल निकालना बताया है। तो आप जो है इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह नोट कर ले, जिससे आप आने वाले इस टाइप के क्वेश्चनों को फटाफट उनका सॉल्यूशन कर सके। और क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए।